Good morning, dear students. How are you? Hope so. You all are good. So, students, as you know, our chapter molecular basis of inheritance is going on. मैंने इसका मेजर पोर्शन आपको कवर करा दिया है अब तक. आज मैं आपको अबाउट रेप्लिकेशन बताने वाली हूँ. मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रो दिया था कि रेप्लिकेशन होता क्या है. In our last video, I will explain you what is replication. Okay, and in today's video, we are discussing what enzymes. क्या those enzymes which help in replication. वो एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं और टर्मिनेट करते हैं, जिनके बिना हम रेप्लिकेशन सोच भी नहीं सकते. और रेप्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए कॉपी नहीं होगा, डीएनए कॉपी नहीं होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगी, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगी, सेल डिवाइड नहीं होगी, सेल डिवाइड नहीं होगी तो न्यू सेल्स नहीं बनेंगी, और न्यू सेल्स नहीं बनेंगी तो न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा. तो एक छोटे से डीएनए का कॉपी होना, ठीक है, या रेप्लिकेट होना कितना इम्पोर्टेंट है, समझ आया? कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये. रेप्लिकेशन होता क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए. रेप्लिकेशन टू कॉपी द डीएनए, टू कॉपी द डीएनए, डीएनए को कॉपी करना, डीएनए को कॉपी करना, उसकी फिर कॉपी हो जाएगी. हम ये लिख सकते, हम यही बोलेंगे टू मेक द डीएनए फ्रॉम डीएनए. डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है. जब भी डीएनए से डीएनए बनता है तो वो रेप्लिकेशन कहलाता है. ओके, एंड देयर आर फ्यू एंजाइम्स which help DNA to replicate. So here is the list. Here are the list of the enzymes which are required for replication. Enzymes required for replication. Enzymes required for replication. ओके, क्लियर है? तो चलिए हम हमारे फर्स्ट एंजाइम से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट एंजाइम इज ऑटोकैटालाइसिस. ओके, क्या होता है? इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन को हम और क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन ऑल्सो नोन एज ऑटोकैटालाइसिस. क्या कहते हैं? ऑटोकैटालिसिस. क्यों कहते हैं ऑटोकैटालिसिस? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. जब खुद से ही अपने आप को कैटालाइज करना, अपनी रिएक्शंस को फास्ट करना, तो वो क्या बन जाता है? ऑटोकैटालाइसिस बन जाता है. क्लियर है? क्या बन जाता है वो? ऑटोकैटालाइसिस. क्या होता है ऑटोकैटालाइसिस? डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना ही क्या है? ऑटोकैटालाइसिस है. और हेटेरोकैटालाइसिस क्या होता है? हेटेरोकैटालाइसिस. हेटेरो मतलब हेटेरो, डिफरेंट. जब कुछ डिफरेंट बनेगा डीएनए से तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोकैटालाइसिस कहेंगे. यहाँ डिफरेंट क्या हो सकता है? आइए, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोकैटालिसिस कहते हैं. और अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम ऑटोकैटालिसिस कहते हैं. When DNA makes DNA, it is known as autocatalysis or replication. And when DNA makes RNA, it is known as heterocatalysis or transcription process. आगे हम ये भी करेंगे डिटेल में, जैसे अभी हम ऑटोकैटालिसिस डिटेल में कर रहे हैं. ओके, तो चलिए हम एंजाइम्स ले लेते हैं. द वेरी फर्स्ट एंजाइम विच इज यूज्ड इज हेलिकेज. कौन सा होता है? हेलिकेज. ठीक है, हेलिकेज. तो पता है हेलिक्स. देखिए मैंने आपको बताया था डीएनए कैसा होता है? ऐसे होता है, जस्ट लाइक क्रॉस फिंगर्स. जैसे हमारी क्रॉस फिंगर्स होती हैं ऐसे ही क्या होता है? डीएनए होता है, जस्ट लाइक दैट. इस तरह से विंड फॉर्म में होता है. ठीक है, इस तरह से होता है डीएनए. तो उसको ऐसे अनविंड करना, अनविंड करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है मेरा हेलिकेज एंजाइम. ठीक है, ये क्या है मेरा? सपोज कीजिए
डीएनए है, ठीक है। ये मुझे इसको क्या करना है, अनबिंड करना है। जैसे कि मेरा स्ट्रैंड इसको यहाँ पे 3-5 विदाउट ब्रेकिंग, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बट विदाउट ब्रेकिंग मुझे क्या करना है, इसमें 5' to 3' की जो ये स्ट्रैंड है ये ऐसे हो जाए, ठीक है। सपोज ये मेरा 5 स्ट्रैंड है, देखिए ये ऐसे सपोज कीजिए, दिस वन इज माय 5', ओके। जिसमें चौथा इसको ध्यान रखिए मेरी 5' है, तो जब मैं इसको इधर ले आऊंगी अनबिंड करूंगी तो मेरा इधर आ जाएगा। पहले मेरा राइट में है, अभी मेरा लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें हेलिकेज एंजाइम की जरूरत होती है। जब भी डीएनए के ऊपर हेलिकेज एंजाइम वर्क करता है तो वो इस ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, खुल जाता है, ओके। तो हेलिकेज एंजाइम का यूज इसलिए करते हैं टू ओपन द हेलिक्स, टू ओपन द हेलिक्स, हेलिक्स को ओपन करने के लिए, और क्या कर सकते हैं, और अनविंडिंग द, और अनविंड द हेलिक्स, अनविंड द हेलिक्स by breaking the bond, by breaking the bond। अब आप बोलोगे मैम आपने कभी बोला बॉन्ड्स तो एक्टिव रहने वाले हैं, तो बेटा ये देखिए ये मेरा डीएनए है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, यहाँ से बॉन्ड रहेंगे, लेकिन जिनके आपस में बॉन्ड्स हैं वो तो टूटेंगे ही ना, तभी तो ये ऐसे होंगे। ये भी ऐसे हैं, जो खुलोगे तो टूटेंगे तो है ही ना। तो अगर मेरा स्ट्रैंड ये ऐसे है, ये ऐसे आएगा तो जो बीच वाले हैं ना वो टूटेंगे, ये जो इनका सेंटर पॉइंट है ये नहीं टूटेगा, क्लियर है। तो ये होता है मेरा हेलिकेज का फंक्शन, तो ये होता है हेलिकेज एंजाइम। द नेक्स्ट एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑटोकैटालिसिस एंड रेप्लिकेशन इज टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, ठीक है। कौन सा होता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या होता है, आपने कभी कोई रॉप देखी है, ऑब्वियसली रॉप देखी होंगी, रस्सी, ठीक है। तो रॉप में क्या होता है, अगर वो रॉप ऐसे है, ठीक है, रॉप ऐसे है, अगर आप उसको खोलोगे ऐसे करोगे वो फिर ऐसे हो जाएगी, खोलोगे फिर ऐसे, वो बार बार अपनी जो कंडीशन होती है उसमें ही आने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसे है या ऐसे है, अगर आप उसको खोलोगे फिर ऐसे आ जाएगी, कुछ टाइम बाद खोलोगे फिर ऐसे आ जाएगी। तो सेम यही डीएनए में होता है, जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए को ओपन कर देता है तो डीएनए भी वापस से अपने इसी स्टेट में आने के लिए ट्राई करता है। वो इस स्टेट में था ऐसे आने में ट्राई करता है, हम बार बार उसको खोल रहे हैं वो ऐसे ही हो जाता है फिर से, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, वो ये किसकी वजह से होता है, जो बार बार ऐसे ही हो रहा है, ये होता है स्ट्रेन की वजह से। डीएनए में क्या होता है, स्ट्रेन होता है जो उसको बार बार क्या कर देता है, हेलिकल फॉर्म में उसको विंड कर देता है, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम उस स्ट्रेन को रिमूव कर देता है। Topoisomerase enzyme removes the strain present in the DNA for unwinding and they comes in permanent unwind condition, okay। तो ये होता है हमारा टोपोआइसोमरेज में। तो क्या लिखेंगे हम टोपोआइसोमरेज में, रिमूव द टेंशन ऑफ, remove the tension of open DNA of open DNA, it cut and rotate, it cut and rotate at 360 degree, at 360 degree for reducing
कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये इतना वो है जो खुल चुका है, लेकिन ये फिर से क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है बार बार ऐसे आने की, ऐसे आने की। ठीक है, ये बार बार ऐसे ही ट्राई कर रहा है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज यहाँ से कट कर देगा डीएनए को। कट करने के बाद ये ऐसे है और तो ऐसे रोटेट करके क्या कर देगा वो 360 डिग्री रोटेट, जैसे ये ऐसे है ना, ठीक है, सपोज ये ऐसे है, ठीक है, और इसको ऐसे क्या करेगा, ये 180 हुआ और फिर वापस से इसको पीछे से ले जाके पीछे से राउंड लेके आएगा और फिर ऐसे क्या कर देगा, दोबारा से अटैच कर देगा, ज्वाइन कर देगा। कट करने के बाद दोबारा से इसको क्या कर रहा है, रीसील कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखना 360 डिग्री पे वो रोटेट करता है, ब्रेक भी करता है और रीसील भी करता है। ठीक है, रिमूव करता है और रीसील भी करता है। ओके, ये क्लियर है? आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे के एंजाइम्स बताती हूँ कि हमारे आगे कौन से एंजाइम्स होंगे। चलिए, our next enzyme is single strand the third enzyme, single strand stabilizing एंजाइम। ठीक है, तो कौन सा है आपका, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग एंजाइम आपका है। देखिए, इसको हम ट्रिपल एस एंजाइम भी बोलते हैं। अभी जो हमारा डीएनए क्या हुआ है, ये डीएनए था, ठीक है, जो यहाँ से कट था, टोपोआइसोमरेज ने क्या किया, इसको यहाँ से कट करके 360 घुमा के 360 राउंड करके वापस से इसको रीसील कर दिया है। तो जब इस पे फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग एंजाइम वर्क करेगा और इसको स्टेबल कर देगा ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। इसमें स्टेबिलिटी ले आता है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट रह जाता है तो वो कौन कंप्लीट कर देता है, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग एंजाइम कंप्लीट कर देता है। ओके, तो ये था हमारा सिंगल स्टेबलाइजिंग एंजाइम। इट मेक्स डीएनए स्टेबल which is resealed. Okay, now the most important enzyme जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लाइगेज। लाइगेज को तो हमेशा के लिए याद रखो, चिपकाने के लिए और एन एडिसिव पर्पस, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। डीएनए, ये भी आपको समझ में आएगा कि डीएनए के टुकड़े कैसे हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स कैसे बन जाते हैं। तो उन फ्रेगमेंट्स को, उन टुकड़ों को, उन पीसेस को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, हमारा लाइगेज होता है। टू जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, टू जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। आगे अब हमारे जितने चैप्टर आएंगे उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके बाद भी अभी मैं आपको इसके सिर्फ एक तरह से समझ लीजिए,
टेस्ट बता रही हूँ मैंने एप्लीकेशन के, जब उसका प्रोसीड्यूर बताऊंगी, मैकेनिज्म बताऊंगी, तो एक एक एंजाइम यूज होगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल हम करते हैं हेल्प इन द रिमूवल ऑफ प्राइमर्स, हेल्प इन द रिमूवल ऑफ प्राइमर। अब बताती है प्राइमर क्या होता है। प्राइमर आर द शॉर्ट यूजलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, शॉर्ट यूजलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, तो ये होता है मेरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट आता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या होता है? हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स का बनना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है वो भी आगे पता लग जाएगा। हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, प्राइमर्स बनाने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है प्राइमेज। ऑटोकैटालिसिस में कौन सा एंजाइम होता है हमारा? डीएनए प्राइमेज। ओके, इन ऑटोकैटालिसिस कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए प्राइमेज। एंड इन हेट्रोकैटालिसिस which enzyme? RNA प्राइमेज। क्योंकि प्राइमेज एंजाइम का दूसरा नेम होता है, क्योंकि एग्जाम में इसी नेम से आता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सॉरी, ये प्राइमेज का नाम नहीं है, ये तो डीएनए पॉलीमरेज का नेम है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एंजाइम, हमारे और एंजाइम होते हैं। बट अभी आप इन्हें पढ़िए, इन पे अपना फोकस रखिए। ठीक है, इनको समझिए, अच्छे से पढ़िए, करिए और अपना ध्यान रखिए। अपने एग्जाम्स के लिए जरूर प्रिपरेशन करते रहिए बेटा। ठीक है, एग्जाम्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई केयरलेसनेस नहीं चलेगी। हमारी आज की क्लास को यही एंड करते हैं। इसमें आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, ऑलवेज बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे अहेड।